हरियाणा सरकार आपके द्वार। जी हाँ, आपने सही सुना। हरियाणा सरकार अब राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, वोटर कार्ड, गोल्ड कार्ड, हेल्थ कार्ड आदि सुविधाओं के लिए जनता के द्वार पर अधिकारियों को भेजेंगे। जी हाँ, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए अब अधिकारी आपके पास आएंगे या हरियाणा सरकार के सॉफ्टवेयर आप बता देंगे कि इन जनताओं के लिए ये सुविधा की ज़रूरत है। इसके लिए फैमिली पहचान पत्र जो बनाया जा रहा है, इसके तहत ही अब आपको बीपीएल कार्ड मिल जाएंगे और वोटर कार्ड भी बन जाएंगे। इसके अलावा और क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ये केंद्रीय राज्य इसके लिए क्या मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से सुनिए। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। अभी क्या है, परिवार पहचान पत्र घर घर जाकर बनाए जा रहे हैं। उस परिवार पहचान पत्र बनने के बाद हर चीज़ पत्र उसमें पहचान पत्र में आएगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जो 18 साल का बच्चा हो जाएगा उसकी वोट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसे वोट बनाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पहले गरीबी रेखा की जो सीमा थी वो 1,20,000 जो साल में कमाता था, वो गरीबी रेखा के दायरे में आता था। लेकिन हमारे मनोहर जी की सरकार ने उस दायरे को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। मोदी और मनोहर जी की सरकार की यही दृढ़ संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लें। इसलिए उस सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया है, जिसकी सालाना आमदनी 1,80,000, मासिक आमदनी 15,000 है। वो सब गरीबी रेखा के दायरे में आएंगे और उन सब के लिए मनोहर जी ने ये ऐलान कर दिया है, ये घोषणा कर दी है, उन सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि उस परिवार को 5 लाख तक का इलाज साल में मुफ्त मिलेगा। इसका मतलब है हमारे हरियाणा की मिलाएं तो कम से कम 60% आबादी और फरीदाबाद की मिलाएं तो कम से कम 70% आबादी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के दायरे में आएगी। फरीदाबाद से उद्योग पलायन कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए अब फरीदाबाद शहर को और पलवल को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द ही जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाएंगी। इसके बाद फरीदाबाद पलवल में उद्योगों की लाइन लग जाएगी। गुड़गांव की तरक्की के पीछे दिल्ली में एयरपोर्ट होना बताया है, जबकि अब जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद और वहाँ कनेक्टिविटी उपलब्ध होने के बाद फरीदाबाद और पलवल में बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और फरीदाबाद में उद्योग धंधे भी बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों की भी सुविधाएं मिलती रहेंगी। और क्या कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। पहले कनेक्टिविटी से महरूम था, फरीदाबाद के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने आता नहीं था, ना कोई आईटी कंपनी आती थी। लेकिन अब फरीदाबाद और पलवल दोनों मिलके कनेक्टिविटी में हरियाणा में नंबर 1 बनने जा रहे हैं, जिसको हाईवे से जोड़ा जा रहा है। नए नए हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है। अब जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने जा रहे हैं। गुड़गांव का विकास इसलिए हुआ कि दिल्ली का एयरपोर्ट उसके बहुत नज़दीक था। अब फरीदाबाद के लिए जेवर एयरपोर्ट आधा घंटा की दूरी पे होगा। आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योग भी आएंगे, बड़े बड़े आईटी यूनिट भी आएंगी। फरीदाबाद का चहुमुखी विकास होगा। इसके लिए कुछ प्रयास शुरू करिए कि नहीं, निश्चित तौर पर के लिए जो फरीदाबाद के लिए कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो फरीदाबाद के विकास के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ यहाँ आएँ, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, उस सब के लिए प्रयास चल रहे हैं। हरियाणा सरकार जनता की सुविधा के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है और इसके लिए फैमिली पहचान पत्र जो बनाया जा रहा है, इससे अधिकारियों को और सरकार को ये काम करने का मौका मिलेगा। और इनका दावा है कि जनता को इसके लिए महरूम नहीं रहना होगा और वोटर कार्ड, पहचान पत्र जैसे समस्याएं भी जल्द निपट जाएंगी। और इसके अलावा जो बीपीएल कार्ड है, बीपीएल धारक को आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही
इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा और जनता को कार्यालय या अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही दलालों के चंगुल में फंसना होगा। अब देखना यह है कि यह सॉफ्टवेयर या इनके अधिकारी कितना कारगर साबित करने में मदद करते हैं। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।